Hello friends, today we are going to talk about simple present. Well, ये कहने के लिए simple present है लेकिन है थोड़ा सा जटिल, it's complex. इसीलिए मैं इसको present indefinite कहना पसंद करता हूँ because ये indefinite है. alright? देखिए, पिछले वीडियो में हमने सीखा था उसका यूसेज वगैरह कहाँ होता है, बट ये भी ज़रूरी है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम फ्रेम कैसे करते हैं, जैसे V1 से V5 कैसे बनता है, ठीक है. उसके बाद में हम किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब डालते हैं, राइट, लाइक सुटेबल वर्ब है कि नहीं. ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस है, देयर इज़ वन सेंटेंस, ही डोंट नो एनीथिंग. हम सुनते हैं मार्केट में बोलते हैं पीपल जस्ट दे स्पीक लाइक दैट, ही डोंट नो एनीथिंग. क्या ये सही सेंटेंस है? वेल, ग्रामेटिकली ये सही नहीं है. जनरली हम कुछ बोल लेते हैं इंग्लिश में, बट अगर आप ग्रामर फॉलो करते हैं, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी मीटिंग में है, किसी प्रेजेंटेशन में है, तो वहाँ पे आपको करेक्ट इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट गुड इम्प्रेशन एक्चुअली. ओके, सो सेंटेंस है ही डोंट नो एनीथिंग. अब ये सही है कि गलत है, ये आप खुद वेरीफाई करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. देखिए, इसका जो फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES प्लस ऑब्जेक्ट. अब किस V1 के साथ में S आता है और किस के साथ में ES आता है. ऐसा V1 वर्ब का फॉर्म, ऐसा वर्ब का फॉर्म जो कि एंड होता है, इट एंड्स विथ X, CH, SS, SH, ZZ, O, Y. तो आपको क्या करना है, उसको V5 बनाने के लिए ES उसके एंड में लगा देना है, तो V5 हो जाएगा. And if a verb doesn't end with these letters, we simply can put S thereafter. Clear? अब देखिए, मैंने I have made a chart so that you can easily understand, and I'm sure अगर आपने अच्छे समझ लिया इसको, तो आपको फिर दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Clear? And लोग people make mistakes framing sentence only. Okay? So देखिए, ये X पे एंड हो रहा है, X पे एंड हो रहा है. ओके, CH, SS, SHO, CH, SS, SHO, और यहाँ पे ये Z पे एंड हो रहा है. क्लियर? और दो वर्ड्स है मेरे पास में, दैट एंड्स विथ Y, फ्राई एंड प्ले. तो उसको वेरीफाई करते हैं. सिंपली X में आपने, फिक्स में आपने ES लगा देना है V5 बनाने के लिए. सो वो बन जाएगा FIXES, फिक्सेस, ज साउंड आता है. ओके, नाउ कोक्स मतलब होता है, कोक्स मतलब होता है प्रेज समवन बियॉन्ड लिमिट. वी प्रेज, ओ यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, you are the most beautiful girl I have ever seen in my life. We praise somebody beyond the limit. So that is we can call him in one word coaxing. All right, so coaxes, yes लगा दिया हमने. Catch, catches. Okay, cross, crosses. Punish, punishes. Go, goes. Fry में देखिए, यहाँ पे मैंने I लगा रखा है बिकॉज फ्राई, FRY पे एंड तो होता है, लेकिन उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या करना है, आपको Y को I में बदलना है और फिर ES लगाना है. लेकिन अगर वावल साउंड है तो उसमें ES नहीं लगाना है. देखिए, PLAY, प्ले में PLAY में यहाँ पे वावल साउंड है Y से पहले, तो हमें क्या करना है, सिंपली S लगा देना है. ऑल राइट, सो आई हैव मेड इट प्लेज, प्लेज Z साउंड. ओके, नाउ BUSS, बज, ES लगा दी सिंपल, इट बिकम्स बजेज. ऑल राइट, नाउ सी, ही डोंट नो एनीथिंग. ये सेंटेंस था हमारा, सही कि गलत आप वेरीफाई करेंगे. अब देखिए, किस सब्जेक्ट के साथ में V1 लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, ईट, गो, वॉच, फिक्स, कोक्स, कैच, क्रॉस, और किसके साथ में V5 लगता है, फिक्सेस, कॉक्सेस, कैचेस. ये हम खुद चेक करेंगे. अब देखिए, जो भी नाउन होता है वी कैन कैटेगराइज इट इन सिंगुलर एंड प्लूरल, नाउन प्रोनाउन बोथ. ओके, तो मैंने क्या कर रखा है, इसको सिंगुलर एंड प्लूरल में कैटेगराइज कर रखा है.
ऑलराइट। अब देखिए जो पर्सन होता है किसी कोई भी नाउन प्रोनाउन में आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने सुना होगा, यू नो। सो फर्स्ट पर्सन जो होता है, मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग डिवाइड कर रखा है। ओके, सो व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज समवन हु इज स्पीकिंग। नाउ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। ओके, अगर आप मुझसे बात करेंगे, आप कुछ बोलेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन होंगे। ऑलराइट। अब देखिए इसमें सिंगुलर में आई होता है एंड प्लूरल में होता है वी, हम। ऑलराइट। अब सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है लिसनर, समबडी हु इज लिसनिंग। सपोज मैं बोल रहा हूँ तो आप लिसन कर रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है। ओके, सो यू, सिंगुलर में भी यू होगा एंड प्लूरल में भी यू ही होगा। ओके, थर्ड पर्सन होता है कि जिसके बारे में हम दोनों बात करते हैं। तो हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, ओके, किसी प्लेस के बारे में, वो थर्ड पर्सन होगा। ऑलराइट। अब देखिए थर्ड पर्सन में सिंगुलर में होगा ही, शी, इट, अ बॉय, अ गर्ल, अ कार, अ लैपटॉप, एनी सिंगुलर नाउन। ऑलराइट। एंड प्लूरल में होता है थर्ड पर्सन का दे, बॉयज, गर्ल्स, लैपटॉप्स, कार्स, एनीथिंग विच इज लाइक मोर दैन वन, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन प्लूरल। अब देखिए ये सारे जो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जितने सारे सिंगुलर एंड प्लूरल में है, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर होता है, काम करने वाला, परफॉर्मर। ये कोई एक्शन को परफॉर्म करता है, कोई काम को परफॉर्म करता है। जैसे मैं आई, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ, तो बोलना एक्शन है, तो मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। ऑलराइट। सो समबडी इज प्लेइंग, तो राहुल इज प्लेइंग, सो राहुल प्लेज। तो राहुल है एक व्यक्ति है, वो खेल रहा है, तो वो खेलना जो एक्शन है उसको परफॉर्म कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? अब देखिए मैं पहले बताऊंगा सबसे शॉर्ट है नो V5 कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो V5 आपको जनरली लोग कहता है कि V5 हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ में, बट एक्चुअली ये इनकरेक्ट है एंड इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। सिंगुलर के साथ में नहीं, क्योंकि सिंगुलर तो आई भी है, लेकिन आई के साथ में हम आई गोज थोड़ी ना होता है, आई गो टू स्कूल होता है। अरे गेटिंग में? तो हम क्या करते हैं जनरली थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसके साथ में, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन प्रोनाउन जो भी है उसके साथ में क्या करते हैं, हम V5 लगाते हैं। ऑलराइट। तो थर्ड पर्सन ये हो गया, और सिंगुलर तो ये पार्ट में जो भी सब्जेक्ट आएगा, डूअर आएगा, परफॉर्मर आएगा, उन सब के साथ में ये आपके V5 आ जाएगा। सपोज मैंने बताया आई एम गोइंग टू मेक अ सेंटेंस। नाउ ही के साथ में क्या करूँगा? फिक्सेस, ही फिक्सेस माई एनी पर्टिकुलर थिंग। ओके, नाउ she coaxes her mom to get a new mobile phone. Okay, now it rains heavily. सब में V5 आ रहा है। Are you getting me? अब इसको नेगेटिव भी आप बना सकते हैं। सपोज इफ आई से he catches a ball, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें WH भी आता है। ओके, सो इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं she catches a ball। अब नेगेटिव में आएगा she doesn't catch a ball, क्योंकि do जो है आगे इसका डू का आगे क्या आता है? ओ आता है। अब ओ आता है तो क्या करेंगे आप V5 बनाने के लिए? ES लगाएंगे। कहाँ है? वेर दिस, ES लगाएंगे अगर ओ आता है तो। क्लियर है? तो V5 में क्या हो जाएगा? डज आ जाएगा, DOES, डज आ जाएगा। क्लियर? तो she catches a ball, अब इसका नेगेटिव में होगा she doesn't catch a ball। क्लियर? अब देखिए he crosses the road, he doesn't cross the road। अब he doesn't आएगा, हमारा क्वेश्चन क्या था? he don't know anything। सो अब क्या हो रहा है? वेरीफाई क्या हो रहा है? he के साथ में do नहीं आएगा, बिकॉज do जो है पहला फॉर्म है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में पहला फॉर्म नहीं आता, फिफ्थ फॉर्म आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ही डजंट नो एनीथिंग, न कि ही डोंट नो एनीथिंग। देखिए बोलने के लिए हम सिंपली कुछ ही बोल देते हैं और लोग समझ भी जाता है, बट अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन में जाते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में राइट करते हैं, इफ़ यू टेक एग्ज़ाम, अगर आप ऑफिशियली
कहीं पे स्पीच देते हैं, अगर आपने करेक्ट बोला वहाँ पे so that will be good thing for you, better thing. Agar if you speak incorrect sentences there, you really can't impress listeners over there, because they will understand, okay, this person speaks English but he doesn't have knowledge of grammar. Are you getting me? So we should try to speak correct as much as possible, and I am there to assist you. मैं आपको असिस्ट करने के लिए हूँ, आपका जो जर्नी है करेक्ट अंग्रेजी बोलने का और फ्लुएंट बोलने का उसमें। ऑलराइट, अब देखिए, नाउ दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ V5। ओके, अब हम क्या करेंगे, V1 का सेंटेंस बनाएंगे। सो V1 कहाँ पे यूज़ करना है, ये पार्ट जो है इसमें तो V5 आ जाएगा, क्लियर है ना। इसके अलावा जितने सारे हैं वो सब में V1 आएगा। तो V1 हम सिंगुलर के साथ भी यूज़ करते हैं, ऑलराइट, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। तो आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पीपल, इन सब के साथ में वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, ऑफ कोर्स, टीचर्स टीच इंग्लिश, बॉयज़ प्ले फुटबॉल, और उसका नेगेटिव में अगर आप जाते हैं तो आई डोंट टीच इंग्लिश, टीचर्स डोंट attend class or teach in a class, boys don't play football। तो इस तरह से आप उसका नेगेटिव बना सकते हैं। ऑल राइट, ओके, सो दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ present indefinite। ओके, एंड देन हाउ टू फ्रेम फ्रॉम SOES to V5, V1 प्लस S और ES टू इक्वल्स टू V5। तो कैसे उसको फ्रेम करेंगे, ओके। और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन क्या होता है, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब लगाएंगे। सो हमने इस सेशन में ये सब कुछ सीखा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग। आपको बार बार देखना है, और जैसे मैंने आपको सेंटेंस बनाया ओरली, आप उसको राइट भी कर सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं, ओके। एंड यू कैन यूज़ इट इन योर डे टू डे लाइफ। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से आता है तो आप मैं कहता हूँ कि आप 40% इंग्लिश तो आराम से बोल सकते हैं, जो हमारा हम बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ऑलराइट, सो प्लीज़ वॉच इट एंड देन शेयर इट, लाइक इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब, whatever video I'll upload, you will directly get, so I'll feel easy, of course, and I really work hard to make videos, so please appreciate it and share it as much as possible। आप जितना शेयर करते हैं नॉलेज ना, उतना नॉलेज बढ़ता है एक्चुअल में, ओके। ये मैंने रियलाइज़ किया है, मैंने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।